स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहे धारावाहिक झनक ने अपनी भावनात्मक गहराई और किरदारों की जटिलता के चलते दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। इस कहानी की नायिका झनक, जो हमेशा खुददारी और सच्चाई के साथ जीती है, अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भावनाएं, रिश्ते और जिंदगी के फैसले आपस में उलझते जा रहे हैं। अनिरुद्ध, जिसे झनक ने अपने दिल में धीरे धीरे जगह दी थी, अब यह निर्णय ले चुका है कि वह उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। अतीत के सारे दुख, टूटे हुए रिश्ते और अधूरी उम्मीदों को पीछे छोड़कर वह अब झनक के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहता है। अनिरुद्ध की इस चाहत के बीच उसकी पूर्व पत्नी अर्शी का नाम एक बार फिर चर्चा में आ जाता है। हालांकि अर्शी और अनिरुद्ध के बीच लंबे समय से मनमुटाव और दूरी रही है, फिर भी उनके बीच का रिश्ता कानूनी तौर पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अर्शी, जिसे कभी अपने फैसलों पर पूरा भरोसा था, अब उस बंधन से बाहर आने को तैयार दिखाई देती है। वह तलाक के कागजों पर दस्तखत करने के लिए राजी हो जाती है और यह खबर सीधे अनिरुद्ध तक पहुंचती है। अनिरुद्ध, जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहा था, इस समाचार से बेहद खुश हो जाता है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह भर जाता है और वह इसे सबसे पहले झनक के साथ साझा करना चाहता है। जब अनिरुद्ध ने झनक को यह बताया कि अर्शी ने आखिरकार तलाक के कागजों पर दस्तखत करने की सहमति दे दी है, तो उसकी आवाज में राहत और खुशी साफ झलक रही थी। उसे लगा कि अब वह खुलकर अपने और झनक के रिश्ते को स्वीकार कर सकता है, उसे एक नाम दे सकता है। वह झनक से तुरंत शादी करने की बात करता है, ताकि दोनों साथ में अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। लेकिन झनक का चेहरा उस क्षण उतना प्रसन्न नहीं था जितना अनिरुद्ध ने कल्पना की थी। झनक के मन में अर्शी को लेकर संदेह था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है और कहीं न कहीं अर्शी की मंशा में कुछ छिपा हुआ है। वह जानती थी कि अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, खासकर तब जब वह झनक और अनिरुद्ध के करीब आने की खबरों से वाकिफ हो चुकी थी। झनक ने अपने दिल की बात अनिरुद्ध से साझा की और उससे आग्रह किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। उसने कहा कि तलाक की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाने तक वह कोई बड़ा फैसला न ले। झनक की बातों में एक परिपक्वता और दूरदर्शिता थी, जिसे अनिरुद्ध भी नकार नहीं सका, लेकिन उसकी अधीरता झलक रही थी। झनक के मन की चिंता केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि उसने अपने आसपास के माहौल और अर्शी के बर्ताव में कुछ ऐसे संकेत महसूस किए थे जो सामान्य नहीं थे। अर्शी ने सहमति तो दे दी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चुप्पी और चेहरा जो सहज नहीं था, वह झनक को अंदर तक बेचैन कर गया था। उसे अर्शी की चुप्पी में तूफान की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वह कोई आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रही हो। अनिरुद्ध ने भले ही इसे एक सकारात्मक प्रगति माना, लेकिन झनक अपने अंतर्मन की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसे यह एहसास हो रहा था कि यह सन्नाटा किसी बड़े धमाके से पहले का है, और वह नहीं चाहती थी कि उसका और अनिरुद्ध का रिश्ता किसी गलतफहमी, जल्दबाजी या षड्यंत्र की बलि चढ़ जाए। इसलिए उसने अनिरुद्ध से विनती की कि वह पहले तलाक प्रक्रिया की पूर्णता की प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही आगे का कोई भी फैसला लिया जाए। झनक जानती थी कि वह अनिरुद्ध से प्यार करती है, लेकिन वह इस रिश्ते की नींव को मजबूत बनाना चाहती थी, भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से। दूसरी ओर अर्शी, जिसने अनिरुद्ध से शादी की थी और अब तलाक को स्वीकार कर रही है, शायद बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसके भीतर जो द्वंद्व चल रहा था वह किसी से छिपा नहीं था। उसके हाव भाव, उसकी अचानक आई सहमति और शादी की तैयारियों में दिलचस्पी न लेना, ये सब बातें झनक के शक को और गहरा कर रही थी। अर्शी की मंशा क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक गूढ़ रहस्य छिपा था, जिसे सिर्फ झनक ने महसूस किया। अब अनिरुद्ध के सामने एक चुनौती थी, एक और उसका सपना था झनक के साथ जीवन बिताने का, और दूसरी ओर झनक की चिंता, जो अर्शी के अचानक बदले हुए रवैये पर केंद्रित थी। क्या अनिरुद्ध झनक की बातों को गंभीरता से लेगा? क्या वह जल्दबाजी को छोड़कर समझदारी से काम लेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अर्शी सच में तलाक के बाद सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, या फिर यह सिर्फ एक चाल है किसी बड़े मोड़ की, जहां भावनाएं, योजना
और शक की तिकड़ी एक नया मोड़ ले सकती है। झनक का दिल एक और प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर वह उस प्रेम की रक्षा करने के लिए हर खतरे को पहचानना और टालना भी चाहती है। समय बताएगा कि वह कितनी सफल होगी और क्या अनिरुद्ध उसका साथ निभा पाएगा या नहीं। यहाँ आपके झनक कहानी के दूसरे भाग का पुनर्लेखन प्रस्तुत है, जिसे 800 शब्दों और 5000 अक्षरों से अधिक में, बिना शीर्षक या उपशीर्षक के, पहले भाग की तरह क्रमिक और विशेष ढंग से तैयार किया गया है। अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा जब उसने झनक की बातें सुनी। उसे झनक की सतर्कता में सच्चाई नहीं, बल्कि इनकार और टालमटोल की झलक दिखाई दी। वह जो पहले बेहद खुश था, अब उलझन और नाराजगी से भर गया था। अनिरुद्ध को लगने लगा कि झनक जानबूझकर बहाने बना रही है, जैसे वह शादी से बचना चाहती हो। उसके भीतर ख्याल उमड़ने लगे कि क्या झनक उसके साथ अपने भविष्य को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितना वह समझ रहा था। लेकिन झनक की आंखों में जो चिंता थी, वह बनावटी नहीं थी। उसके स्वर में जो झिझक थी, वह सिर्फ घबराहट नहीं, बल्कि एक अनकहे डर का संकेत दे रही थी। झनक के मन में अर्शी को लेकर जो शक पनप रहा था, वह अब और गहरा होता जा रहा था। वह जानती थी कि अर्शी जैसी औरत, जो हमेशा खुद को सही साबित करने में यकीन रखती है और जिसने कभी किसी की बात बिना जवाब के नहीं छोड़ी, वह इतनी आसानी से हार मान ले, यह मुमकिन नहीं है। उसे महसूस हुआ कि अर्शी का मौन तूफान से पहले की खामोशी है। वह लगातार सोच रही थी कि अर्शी की सहमति के पीछे जरूर कोई बड़ी योजना छिपी है, एक ऐसा षड्यंत्र जो अनिरुद्ध और उसके बीच आने वाले रिश्ते को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। अनिरुद्ध के क्रोध से झनक आहत जरूर हुई, लेकिन वह जानती थी कि इस समय उसका चुप रहना ही सबसे सही होगा, क्योंकि जो बात वह देख पा रही थी, वह अनिरुद्ध को नजर नहीं आ रही थी। झनक ने महसूस किया कि अगर उसने अभी भी बात को हल्के में लिया तो अर्शी का अगला कदम उन्हें पूरी तरह बर्बादी की ओर ले जा सकता है। झनक को यकीन हो गया था कि अर्शी सिर्फ तलाक से मुक्ति नहीं चाहती, वह बदला लेना चाहती है, एक ऐसा बदला जो सबके सामने अनिरुद्ध को नीचा दिखाए, उसकी इज्जत और आजादी दोनों छीन ले। इस बीच अर्शी अपने मकसद की ओर कदम बढ़ा रही थी। वह चुपचाप एक वकील से मिलने गई और अपनी चाल को कानूनी रंग देने लगी। उसने यह ठान लिया था कि वह तलाक के कागजों पर कोर्ट में जाकर दस्तखत नहीं करेगी। इसके बजाय वह कानून का सहारा लेकर अनिरुद्ध को उसकी शादी के दिन ही सलाखों के पीछे पहुंचाने की साजिश कर रही थी। उसका इरादा स्पष्ट था, अगर वह कोर्ट नहीं जाएगी तो प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी, और अगर अनिरुद्ध झनक से शादी करने की कोशिश करता है तो वह द्विविवाह के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। यही अर्शी की योजना थी, कानूनी फंदे में फंसाकर अनिरुद्ध को सबक सिखाना। झनक को इन इरादों की भनक किसी सूत्र से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अर्शी के चेहरे के भावों से लग गई थी। कई बार छोटी छोटी बातें बड़े संकेत देती हैं, और अर्शी का बदला हुआ बर्ताव, उसकी चुप्पी, उसकी कृत्रिम मुस्कान, सब कुछ झनक को चुभने लगा था। उसे विश्वास हो गया कि अर्शी कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, और अगर उसने समय रहते अनिरुद्ध को नहीं समझाया तो वह एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जहां से निकल पाना आसान नहीं होगा। अनिरुद्ध, जो झनक के इन चेतावनियों को पहले केवल संदेह की नजर से देख रहा था, धीरे धीरे उसका व्यवहार समझने लगा। लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद झनक अपनी भावनाओं से डर रही है, शायद उसे यह रिश्ता उतना सहज नहीं लग रहा जितना उसे लगना चाहिए। लेकिन झनक का डर आत्मरक्षा का था, प्रेम की सुरक्षा का था। वह जानती थी कि अगर उसने अर्शी की चाल को नहीं समझा तो सिर्फ अनिरुद्ध ही नहीं, बल्कि उनका प्यार भी खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह नहीं था कि अर्शी क्या करेगी, अब प्रश्न यह था कि झनक इस पूरे खेल को कितनी दूर तक समझ पाई है और वह कितनी जल्दी अनिरुद्ध को इसका यकीन दिला पाएगी। समय बहुत कम था, शादी की तारीख करीब आ रही थी और अर्शी अपनी योजना को अमल में लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। उसकी चालें पर्दे के पीछे से चल रही थी, लेकिन उनके असर जल्द ही सामने आने वाले थे।
एक तरफ झनक दिल से अनिरुद्ध के साथ है, दूसरी ओर उसका दिमाग बार बार चेतावनी दे रहा है कि वह जल्दबाजी में कुछ ऐसा न कर बैठे जिसका पछतावा जिंदगी भर रहे। वह चाहती थी कि अनिरुद्ध अपने कदम सोच समझकर उठाए, ताकि न केवल वे दोनों सुरक्षित रहें, बल्कि उनका प्यार भी किसी साजिश की बलि न चढ़े। यह एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जो सिर्फ भावनाओं की नहीं थी, यह अब नियति और नियोजन के बीच की जंग थी। क्या झनक सही समय पर अनिरुद्ध को सच्चाई से रूबरू करा पाएगी? क्या अनिरुद्ध अर्शी की चाल को समझने में सक्षम होगा या फिर उसका अंधा विश्वास उसे उलझनों में डाल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्शी की यह योजना सफल होगी या झनक अपने प्यार और सूझबूझ से उस षड्यंत्र को विफल कर पाएगी? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम पर एक नई परीक्षा है, हर शब्द का मतलब गहराई से जुड़ा है और हर निर्णय की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। झनक और अनिरुद्ध के लिए यह सिर्फ शादी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और रिश्ते की रक्षा की लड़ाई बन चुकी है।